हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसि च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथवितं तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपदं सहिगणललिता श्रीविशाखावितमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रियवंशा कल्पतरुभविश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज के अभय चरणों में अनंत को दंड प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्वरूपानु गुरुवर्ग भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज सरस्वती गुरु प्रभुपाद समस्त गौड़े वैष्णवृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का जो विषय हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आप सब लोग, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम श्री उपदेश अमृत ग्रंथ के बारे में सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे। उपदेश अमृत ये ग्रंथ हमारे रूप गोस्वामी पाद ने प्रकाशित किया, इसको प्रकट किया, इसको लिखा। तो उपदेश शब्द से हम क्या समझते हैं? उपदेश, किस प्रकार का उपदेश? कभी कभार हम बोलते हैं अरे कितना उपदेश दे रहा है। संसार में किसी को उपदेश देना पसंद नहीं, ये उपदेश क्या देता है हमको। परंतु यहां रूप गोस्वामी पाद जो उपदेश देते हैं इसको अमृत कहा गया। उपदेश अमृत, अमृत अर्थात अमृत, अमृत शब्द आया मृत, अमृत। मृत मतलब जो मरने वाला है, जो खत्म होने वाला है। अमृत मतलब जो कभी मृत न हो। अर्थात ये वो उपदेश है जो हमको अमृतत्व की ओर लेके जाएंगे। ये वो उपदेश है जो हमको मृत्यु से बाहर निकालेंगे। ये वो उपदेश है जिनसे हम मृत्यु से बच सकते हैं। तो ऐसे क्या उपदेश हम सुन रहे हैं, ऐसे क्या उपदेश रूप गोस्वामी पाद हमको दे रहे हैं जो हमको मृत्यु से बाहर निकाल, जिनको अमृत कहा गया है, वैसे कौन से उपदेश है? तो इस श्रृंखला में प्रथम उपदेश रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन करते हैं? रूप गोस्वामी से होता है कि एक जीव सर्वप्रथम जब भक्ति में आता है, उसको अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसको 6 चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से वो समझाते हैं हमको, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयो सदीरा सर्वामपि मां पृथ्वी स शिष्यात्। तो गोस्वामी पाद क्या समझा रहे हैं कि हमको 6 प्रकार के वेगों को वश में करना है। वेग अर्थात जो हमारे मन, हमारे इंद्रियों को अनकंट्रोल्ड, जो हमारी इंद्रिया असीमित है, जो कंट्रोल में नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के विषयों की ओर भाग रही है। उसमें से कुछ विशेष चीजों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जिनमें वो करते हैं कम से कम जो विशेष 6 वेग है उनमें से वर्णन करते हैं। पहला वेग है वाचो वेगम। तो गोस्वामी पाद कहते हैं वाचो वेगम अर्थात द अर्ज टू स्पीक, जो बोलने की हमारी प्रवृत्ति है, बार बार हम बोलना चाहते हैं, वाचो वेगम। फिर दूसरा वर्णन करते हैं मनसहा, हमारा मन अस्थिर है, मन यहां वहां भाग रहा है। फिर बोलते हैं क्रोध वेगम, जो क्रोध का वेग है, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ माइंड। मनसा मतलब माइंड, क्रोध मतलब एंगर।
वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम। फिर वो जीवा के बारे में बोलते हैं, द टंग, जो हमेशा बढ़िया बढ़िया पकवान खाना चाहती है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों के पीछे भगी रही है। वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम। फिर समझाते हैं उदर उपस्थ वेगम। उदर अर्थात पेट। पेट थोड़ा सा भी खाली नहीं रहना चाहता। कभी व्रत करना हो तो बोलेगा अरे क्या जरूरत है, पेट भरा रहना चाहिए। और उसके बाद छठा वेग बोलते हैं उपस्थ वेगम, अपने जनेंद्रियों को, अपने काम इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो गोसा बताते हैं ये 6 वेग है। वाचो वेगम, मनसहा, मन का वेग, क्रोध वेगम तीसरा, जीवा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। तो ये 6 प्रकार के वेग जो हम जीव को है अस्थिर कर देते हैं। और आगे कहते हैं एतान वेगान विषयो सदीरा, जो इन वेगों को, जो इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करता है, इनका दमन करता है, सर्वाम अपीमाम पृथ्वी से शिष्यात, पूरे पृथ्वी पर वो राज्य कर सकता, पूरे पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता, अर्थात वो पूरे धरती का गुरु हो सकता है। तो ये लक्षण है एक प्रकार से सदगुरु होने के। सदगुरु कौन बन सकता है, शिष्य कौन बना सकता है? जिसने इन 6 वेगों का दमन किया हो, जिसने इन 6 वेगों को कंट्रोल में किया हो, वही सदगुरु बन सकता है। खाली यही क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो गोसाई बोलते हैं ये बेसिक एंट्रेंस है। जैसे एंट्री एग्जाम, हम एंट्रेंस के लिए एग्जाम देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास करने का मतलब ये नहीं कि हमको एडमिशन मिल गया या हम इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए। ये एंट्रेंस है, हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आचार्यगण वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हमको ये 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करना है। तो पहला वेग हम फिर से सुनेंगे, क्यों उसको वर्णन किया गया, इसका रूट कॉज क्या है। हमारे गुरुदेव श्री ठाकुर प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, उनकी उनकी टीका, अनुवृत्ति टीका, बहुत डिटेल में एक एक वेग के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। क्योंकि हमारे पास केवल लिमिटेड समय, 15 मिनट का ये सेशन हम हमारे पास है, हम इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। वाचो वेगम अर्थात हम बोलना चाहते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, निरंतर बोलना चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज लिखते हैं, अगर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो बड़ी बड़ी नॉवेल्स लिखता है, बुक्स लिखता है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड वाचो वेगम। नाउ यू कैन नॉट टॉक, नो बॉडी इज लिसनिंग टू यू, नहीं सुन रहे हैं तो मैं एक दो पुस्तक लिख लेता हूं, चलो इसके माध्यम से अपने वाचो वेग को मैं संतुष्ट कर दूं। अब मेरी पुस्तकें पढ़ो, मैं लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। वाचो वेगम, तो ये वेग है, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल इट। ये कहते हैं ये जो जीभ है हमारी, इसमें कोई हड्डी नहीं है। बाकी सब शरीर के अंगों में हड्डी, हाथ पैर सब में थोड़ा बेंड करना, थोड़ा कुछ करना बड़ा कठिन, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर जीभ चलती रहेगी। वाचो वेगम का वैसे तो भगवान की लीलाएं हैं, पर फिर भी कई शास्त्रों में कई जगह पर गुरुजन वर्णन करते हैं वाचो वेगम कैसा है। वाचो वेगम कैसे एक वाचो वेगम के कारण महाभारत का रूट कॉज बन गया। वाचो वेगम, जब द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, जब दुर्योधन उस सभा में जा रहे थे जहां पर युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ चल रहा था, वहां पर इस प्रकार से वो सभा बनाई गई थी, पानी धरती लगती थी, धरती पानी लगता था। तो जब उसमें वो चल पड़े और उसमें गिर गए, तो द्रौपदी के शब्द अंधे का पुत्र अंधा ये बहुत चुभ गए उस समय दुर्योधन को। उसने प्रण लिया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर हम जानते हैं किस प्रकार महाभारत में उन्होंने किस प्रकार षड्यंत्र रचा, किस प्रकार समस्त पांडवों को हराया दूताग्रह में, दूत क्रीड़ा में, फिर द्रौपदी का निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, फिर द्रौपदी ने प्रण किया मैं उनको मारूंगी। तो इस प्रकार से एक रूट कॉज बन गया महाभारत जैसे युद्ध होने का। कौन सा? एक वचन, जो जीव अनकंट्रोल्ड वहां पर हो गई, वाचो वेगम। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हमको समझना है, इसलिए बोलते हैं हमारे वचनों को हमको तोल मोल के बोलना चाहिए, वो समझ समझ के बोलना चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं। हम बोल सकते हैं भगवान ने राक्षसों का विनाश करना था, ये तो एक एग्जाम्पल या एक बहाना हो सकता है। उसी प्रकार माता सीता का वचन हम सुनते हैं, किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी उनको वर्णन कर रहे हैं, माता सीता बोलती है देखो राम पुकार रहा है, बचाओ बचाओ लक्ष्मण मुझे बचाओ।
तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मैया भगवान राम तो कुछ भगवान है, वो उनको क्या कोई मार सकता है, कौन सा हिरण उनको मार सकता है, ये सब ये छलावा है, ये कोई राक्षस है, कोई मायावी है, आप चिंता मत करो, राम जी को कुछ नहीं होगा। तो माता सीता क्या बोलती है? माता सीता बोलती है अच्छा, तुम्हारा भाई मरना चाहता है, तुम चाहते हो वो मर जाए और तुम मेरा भोग करो। लक्ष्मण जी के साथ ऐसे वचन लक्ष्मण जी वर्णन करते हैं, भैया मैंने तो आपके पैरों के ऊपर कभी दर्शन भी नहीं किया। तो इस प्रकार से जब ऐसा वचन को फिर लक्ष्मण जी रुक नहीं पाते हैं, बोलते हैं ये आप क्या कह रहे हो, लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कई जगह पर तुलसी रामायण में। तो कहने का तात्पर्य है, ये तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं लीला है, भगवान को अलग अलग लीला करनी, मगर ये हम सबको सिखाने के लिए किस प्रकार से, अगर उस समय लक्ष्मण नहीं जाते तो रावण सीता मैया को नहीं लेके जा सकते थे, इतना बड़ा राक्षसों का जो विनाश होना था वो नहीं हो पाता, या बाकी जो युद्ध होना था नहीं होता। तो इस प्रकार से छोटे से वचन जो हम कभी कभार क्रोध में अपने इंद्रियों को वश में न होने कारण बोल देते हैं, बड़ा बाद में घातक होता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने पहले ही इस शब्द पे भला जोर डाला, पहला ही अपना उपदेश का, अपने उपदेश अमृत के श्लोकों का पहले श्लोक का पहला वचन बता दिया, वाचो वेगम। सबसे पहले अपने जीवा पे कंट्रोल करो, बोलने पे कंट्रोल करो। फर्स्ट स्टेप, यू शुड कंट्रोल योर टंग, अर्ज टू स्पीक। बोलना है, केवल हरि कथा बोलनी है। ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं हरि कथा बोलने के अतिरिक्त जो भी कुछ बोलता है वो वाचो वेगम ही है, केवल, और कुछ नहीं है, वाचो वेगम है। तो दूसरा, समय कम है इसलिए शॉर्ट में बताएंगे, दूसरा मनसा, मौन रहना। मौन रहना भी कई बार कहते हैं वाचो, मौन रहना वाचो वेगम कंट्रोल करना नहीं होता है। कोई बोलेगा मैं मौन रहता हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मौन हूं, मौन व्रत धारण किया 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन, तो क्या ये वाचो वेगम हो गया? नहीं। हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं हरि चर्चा न करना वाचो वेगम नहीं है। भगवान की कथाओं का गुणगान करना यह वाचो वेगम नहीं है, ये तो भगवान का कथा गुणगान, ये तो वाणी को पावन करना है। मौन रहना उल्टा वाचो वेगम है, क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं, हम लोग बहुत बातें करते जा रहे हैं अपने मन के साथ निरंतर। उस दिन तो ज्यादा बातें होती है उल्टा, क्योंकि मुंह से कुछ बोल नहीं सकते ना, मन में तो चल रहा है वाचो वेगम दिन भर रात भर, क्योंकि मैंने वो व्रत धारण किया है, और क्या चल रहा है? उल्टा सीधा ही चल रहा है। तो हरि कथा बोलना सुनना वाचो वेगम नहीं है, हरि कथा बोलना अपनी वाणी को सत्संग करना है, हरि कथा नहीं बोलना वाचो वेगम है उल्टा। तो मौन व्रत रखना वाचो वेगम है एक प्रकार से। तो दूसरा मनसा, हम जानते हैं हमारा मन यहाँ वहां निरंतर भटकता रहता है, बढ़िया से पकवान खा लिए, फिर कुछ देख लिया, फिर से खाने का मन बोलेगा ले लो ये भी, आंखों की इंद्री यहाँ जाएगी, मन बोलेगा चलो उधर ही चलते हैं। फिर बोले मन को जो अच्छा लगेगा, इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों की वशीभूत मन है, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा मुख, जो इंद्रिय जहां भाग रही है, मन उनके वशीभूत होने के कारण वहीं वहीं चलता जा रहा है। इसलिए कहते हैं अगर किसी कोई घोड़े पे, रथ पे बैठा हो, 7 घोड़े उसके हैं, 5 घोड़े उसके हैं, एक घोड़ा यहां भागे, एक घोड़ा यहां भागे, तो उस रथ पे बैठे हुए व्यक्ति की क्या हालत होगी? लगाम तो है ही नहीं, लगाम तो अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति, उसको गिरना, उसका एक्सीडेंट होना गारंटीड है। तो जो जीव आत्मा है, जो इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है, इन इंद्रियों रूपी घोड़ियों द्वारा चलाया जा रहा है, अगर इसकी इंद्रियां इसके वश में नहीं, मन कंट्रोल में नहीं है, तो इसका एक्सीडेंट होना, इसका दुर्गति होना में कोई दो राय नहीं है। इसलिए मन को वश में करके रखना बहुत आवश्यक है। ये मन लगाम है इंद्रियों के ऊपर, इसलिए कहते हैं मन को संयम के कोड़े लगाते चलो, इस मन को ऑलवेज बीट हिम, यू कैन नॉट। अभी हमारा मन हमारा मित्र नहीं, अभी हमारा मन हमारा शत्रु एक प्रकार से। फिर उसके बाद आता है क्रोध। क्रोध के बारे में क्या कहना है? वी नो, क्रोध ऐसी अग्नि है जो बिना जलाए ही जीव को जलाती है। जलता तो बाहर से नहीं है, पर अंदर से जलता रहता है, जीव को समाप्त कर देता है। क्रोध, और क्रोध का कारण क्या है? काम, डिजायर्स, डिजायर अनसेटिस्फाई हो गई तो क्रोध आ गया। तो इसलिए क्रोध बड़ा कठिन है। क्रोध के कारण हमने देखा किस प्रकार विश्वामित्र ने पहले तो काम के कारण अपने सारी तपस्या खो दी, बाद में फिर से 50,000 साल तपस्या की, फिर से जब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा, इस बार तो काम ने नहीं, क्रोध के कारण उनको भस्म कर दिया। बोला अच्छा, फिर से तुम मुझे कंट्रोल करने, फिर से मेरा मन विचलित करने आई है, जा मैं तुमको भस्म कर देता हूं। फिर से 50,000 साल की तपस्या नष्ट हो गई, क्योंकि क्रोध आ गया। तो क्रोध से कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे, क्रोध से 15 दिन का वजन आपका नष्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्रोध करने से। तो ध्यान रखना है हम क्रोध न करें। उसके बाद आ गया
जीवा वेगम अर्थात खाने का द टेस्ट। टंग ऑलवेज वांट्स टेस्टी थिंग्स। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा, पेट भरा है फिर भी जीव को कुछ ना कुछ स्वादिष्ट भोजन चाहिए। और जितना अधिक हम खाएंगे उतना अधिक काम विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए जीवा वेगम। उसके बाद उदर वेगम। तो कहते हैं ये जीवा, ये उदर और ये उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में रहते हैं। हमारा जीवा, हमारा पेट और हमारा काम इंद्रियां। अर्थात इसलिए ये शुरुआत होती है जीभ से। जितना अधिक हम उल्टा सीधा खाते हैं, चटर पटर खाते हैं, गुरुदेव वर्णन करते थे, चटर पटर खाने से फिर पेट में उसी प्रकार के रोग और भोगों की इच्छा प्रकट हो जाती है। रोग प्रकट होते हैं और भोगों की इच्छा प्रकट हो जाती है। और भोगों की इच्छा प्रकट होगी तो जनेंद्रियां हमारी अनकंट्रोल हो जाती हैं। फिर हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए गोस्वामी पाद का चौथा जो हमको वेग कंट्रोल करना है उसको बताया गया है जीवा वेगम। हमने जीवा को कंट्रोल्ड, इसलिए महाप्रभु कहते हैं बालो ना खाए वो, बालो ना पोरिबो। हमको बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए और बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है। इसलिए बालो ना खाए वो, भगवान कृष्ण का प्रसाद केवल ग्रहण करना है और कुछ नहीं ग्रहण करना है, वो भी भगवान कृष्ण का प्रसाद समझ करके ही उसको ग्रहण करना है। भगवान है इसमें, इसमें मेरे अंदर जा रहे हैं, हमारे हृदय में, हमारे पेट में। भगवान बोलते हैं गीता में, मैं जठर अग्नि के रूप में आपके पेट में बैठा हुआ हूँ। जठर अग्नि में भगवान बैठे हैं, ये अग्नि है, इसको स्वाहा, ये प्रसाद इसको स्वाहा के रूप में अंदर जाएगा, इसको ये स्वाहा हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह हमको जीवा को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रसाद। जीवा को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है प्रसाद ग्रहण करना। और निरंतर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम इस जीवा को कंट्रोल में कर सकते हैं। भगवत प्रसाद निरंतर ग्रहण करने से ये जीवा कंट्रोल में आ जाती है। और उधर कई बार हमारे कई भक्त बोलते हैं कि हम व्रत नहीं रख सकते जी, एक टाइम खाना अरे बड़ा कठिन है। निर्जला तो पॉसिबल ही है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ठीक है, कम से कम 2 टाइम तो खा लो, 3 टाइम नहीं। हम पेट थोड़ी देर भी खाली नहीं रख सकते। पेट थोड़ी देर खाली हो जाए तो मन छटपटाने लगता है, अरे पेट खाली हो गया, अरे कंट्रोल नहीं हो रहा, अरे कुछ चाहिए। नहीं, कंट्रोल, अपने पेट को, हमारे उदर को कंट्रोल में रखना है। भाई ठीक है, आज नहीं मिलेगा, आज व्रत है, आज ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कुछ खाना नहीं खाना है, इसलिए व्रत है। उदर वेगम। इसलिए उदर, इस उदर के वेग को जब निर्जला एकादशी, जब एकादशी आती है, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे व्रतों के समय नियम पूर्वक व्रत रखना, नियम पूर्वक अन्न को वर्जित करना और अल्पाहार प्रसाद ग्रहण करना, यही जो है वो तपस्या है उदर की। इसी से उदर वेग कंट्रोल में होगा। और उपस्थ वेगम, जब हमारा उदर और जीव कंट्रोल में रहेगा तो हमारा जो काम की प्रवृत्ति है, जो जीव पूरे संसार को नचा रही है, इसलिए प्रभुपाद स्वामी बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस लस्ट द होल वर्ल्ड इज रनिंग। जब ये काम की प्रवृत्ति भी कम होएगी। इसलिए इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने इसको लास्ट में बताया, क्यों? क्योंकि यह जब ऊपर की चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी तो काम इंद्रियों को भी कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिय है। इसमें भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा गण भी काम के वशीभूत होकर के, विश्वामित्र की एग्जाम्पल या बड़े बड़े महात्माओं की एग्जाम्पल ऐसे आती है जो काम के वशीभूत होकर के भक्ति मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने इन 6 वेगों को भक्ति की प्राथमिक श्लोक के द्वारा, प्रथम श्लोक के द्वारा हमको समझा रहे हैं किस प्रकार से हमको ये 6 वेगों को अवश्य कंट्रोल में करना है। और जो ये व्यक्ति कर सकता है वही पूरे धरती पर शिष्य बना सकता है, अर्थात वो पूरी पृथ्वी का राजा बन सकता है। मीन्स ही हैज कंट्रोल्ड हिज बॉडी, ही इज द किंग ऑफ हिज ओन सेल्फ। नॉट ओनली फॉर अपने शरीर का ही स्वामी नहीं, अपनी इंद्रियों का ही स्वामी नहीं, वो बाकियों को भी भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ा सकता है। तो इन्हीं वचनों के साथ आज की वाणी को विराम। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। अगर कोई प्रश्न है तो इसके बाद आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। राधा गोविंद देव की जय।